हेलो दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम लिया जाता है तो हम सबके दिमाग में केवल एक ही नाम आता है और वो है दुबई की वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा का। एक ऐसी बिल्डिंग जो दुनिया भर के लोगों के लिए अट्रैक्शन की वजह बनी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस बेहद बड़ी बिल्डिंग को इंजीनियर्स ने बनाया कैसे होगा, और वो भी केवल 6 सालों में। दोस्तों, आज बुर्ज खलीफा का नाम हर कोई जानता है और इसी बुर्ज खलीफा पर कई सारी मूवीज बनाई जा चुकी हैं और इसी बिल्डिंग ने दुबई को और भी ज्यादा फेमस कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 828 मीटर्स और ये एक 163 फ्लोर की बिल्डिंग है। अगर वैसे देखा जाए तो आमतौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में 50 to 60 इयर्स का टाइम तो लग ही जाता है और इसमें बहुत सारे मजदूर और इंजीनियर्स लगातार काम करते हैं, तब जाकर कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो पाता है। लेकिन बुर्ज खलीफा को केवल 6 सालों में ही तैयार कर लिया गया था और जो बुर्ज खलीफा को बनाने वाले मजदूर और इंजीनियर थे, उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से इसे तैयार किया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आप इसकी मुश्किलों के बारे में सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इसको बनाने में हजारों मजदूरों को जिंदगी और मौत के बीच खेलना पड़ रहा था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को दिया गया था, जो कि कई सारी वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग्स को बना चुके हैं। जब उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को 6 साल के अंदर पूरा करने के लिए कहा गया था और ये काफी बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले डेविड को इस बिल्डिंग का नक्शा बनाना था और डेविड ने इसके नक्शे को बनाने के बारे में जब सोचा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि केवल इस बिल्डिंग के नक्शे को बनाने में ही 3 साल का वक्त लग जाएगा और बचे 3 सालों में बिल्डिंग को खड़ा कर पाना लगभग नामुमकिन ही था। इसीलिए उन्हें कोई और आइडिया सोचना था। इसके लिए उन्होंने बिल्डिंग के नक्शे के साथ इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे इसका नक्शा बन रहा था और साथ ही साथ उसी चीज को बनाया भी जा रहा था। यानी इस बिल्डिंग को बनाने से पहले इसका नक्शा नहीं बनाया गया था, जो कि वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है। यानी कि आप जो चीज बना रहे हैं आपको पता ही नहीं वो दिखेगी कैसे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1-2 नहीं 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे थे, तब जाकर ये बिल्डिंग बन पाई। दोस्तों, नॉर्मल बिल्डिंग को बनाने के लिए जो काम किए जाते हैं उनमें सबसे पहला काम तो ये होता है कि वहां पर जमीन में सरिया और कंक्रीट की मदद से स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए और इस पर पूरी बिल्डिंग बनाई जाए, जो कि सभी बिल्डिंग्स में और घरों में होता ही है। लेकिन बुर्ज खलीफा में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दुबई में रेत बहुत ज्यादा है, जो कि एक मजबूत आधार आपको नहीं दे सकती। इस वजह से इस बिल्डिंग की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जितनी जगह थी उसकी 4 गुना ज्यादा जगह पर कंक्रीट और सरिये बिल्डिंग के निचले सतह को मजबूत करने के लिए बिछाने पड़ गए। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कुल 39,000 टन सरियों का यूज किया गया और तो और 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दोस्तों, इसकी निचली सतह को इस तरह से बनाया गया है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत बनी रहे और पूरी बिल्डिंग का भार आसानी से सह सके। इसके लिए इसकी निचली सतह में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टील के सरियों का यूज किया गया है और कंक्रीट का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जब ये कंक्रीट जमकर मजबूत हो गई और बिल्डिंग बनाने लायक हो गई तो इस पर एक स्ट्रक्चर बनाई गई। इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ स्टील के सरिया लगाए गए। ये स्ट्रक्चर बीच वाले एरिया में बनाए गए, जिसके लिए स्टील के पाइप्स और सरिया लगाकर इसमें कंक्रीट को जोड़कर इसे ऊपर उठाया गया। इसी तरह इस काम को दोहराया गया और निचली सतह के बिल्कुल जैसी ऊपर और सतह बनाई गई। इस तरह से बुर्ज खलीफा के पहले इसके बीच के स्ट्रक्चर को पूरा उठाया गया, यानी बुर्ज खलीफा के बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर को पूरा ऊपर तक उठाया गया और फिर इस स्काई स्क्रेपर को बनाने का काम स्टार्ट किया गया। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इसमें हर एक बिल्डिंग के साथ एक नई बिल्डिंग को जोड़ दिया जाता और इस वजह से इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी आई थी। यानी कि केवल पहले बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया गया और बाद में इस स्ट्रक्चर के साथ साथ ऊपर बढ़ने पर हर एक फ्लोर को जोड़ा जाता गया। इस इमारत की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और इस वजह से इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे घरों में यूज होने वाली कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक अलग तरह की कंक्रीट को बनाया गया, जिसमें अलग अलग 25 तरह की चीजों को मिलाया गया था। ये कंक्रीट कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि ये कुछ वक्त के लिए लिक्विड रहे और बाद में जब इसको फैलाया जाए तब ये धीरे धीरे सॉलिड में
चेंज हो जाए। दोस्तों नॉर्मल कंक्रीट इस बिल्डिंग में यूज ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि दुबई की गर्मी की वजह से कोई भी कंक्रीट बहुत जल्दी पत्थर में बदल जाएगी। इस वजह से एक अलग तरह की कंक्रीट को बनाया गया, क्योंकि ये दुबई की गर्मी की वजह से भी इतनी जल्दी सूखती नहीं। हालांकि फिर भी इस कंक्रीट को रात के वक्त में ही डाला जाता था, ताकि इसे जमने से रोक कर पहले ही सेट कर लिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई की गर्मी का सीधा इफेक्ट इस कंक्रीट पर पड़ रहा था। इस वजह से जहां पीने के लिए ठंडा पानी नहीं होता, लेकिन वहां पर इस कंक्रीट में ठंडा पानी और बर्फ डाला जाता था। अब आप सोचिए कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितनी ज्यादा कंक्रीट लगी होगी। अब इतनी ज्यादा कंक्रीट को आम मशीनों से ऊपर ले जाना भी काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए इस कंक्रीट को ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे तेज प्रेशर वाली कंक्रीट पंप का यूज किया गया। ये पंप 100 मंजिल की ऊंचाई के बाद भी प्रेशर के साथ कंक्रीट को ऊपर पहुंचाने में सक्सेस है, और इसी वजह से इस बिल्डिंग के लिए इन प्रेशर वाले पंपों को चुना गया था। और ऐसे 3 पंपों का यूज इस बिल्डिंग को बनाने में किया गया। इन 3 पंपों ने 32 महीनों तक लगातार काम किया और 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को पंप कर डाला, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है। अब आप सोचिए इस बिल्डिंग की ऊंचाई की वजह से इसमें कितनी ज्यादा मशीनों का यूज किया गया होगा। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई के लिए इन मजदूरों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया, ताकि ऊपर तक भारी सामानों को आसानी से पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रेन एक इम्पोर्टेंट मशीन है जो भारी चीजों को ऊपर पहुंचाती है, और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है। और ऐसा ही बुर्ज खलीफा के साथ भी हुआ। यहाँ पर बहुत सारी क्रेन्स का यूज किया गया, जिनको बिल्डिंग की लंबाई के अकॉर्डिंग रोज सेट किया जाता था। ये काम कंटिन्यू चलता ही रहा। इन मशीनों की मदद से और अपनी कड़ी मेहनत से सभी मजदूरों और इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया। इसके कंस्ट्रक्शन में कई मजदूर घायल भी हुए और एक को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी था, क्योंकि केवल बिल्डिंग को खड़ा करना ही मुश्किल काम नहीं था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बिल्डिंग की लंबाई 828 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर जब कोई चीज होती है तो एटमॉस्फेयर का उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से बुर्ज खलीफा पर भी ये नियम लागू होता है। दुबई एक रेतीली जगह है जहाँ पूरे साल बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, जो कि इस बिल्डिंग पर सीधा इफेक्ट डालती हैं। यानी कि बुर्ज खलीफा हवा के तेज बहाव से हिल भी सकता है या आगे पीछे हो सकता है। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने इस पर काम करना शुरू किया और इस बिल्डिंग के आकार को इस तरह से डिजाइन किया कि हवा का ज्यादा दबाव इस पर पड़ ही ना पाए। इसके लिए पहले तो इस बिल्डिंग की चौड़ाई को कम कर दिया गया और इस बिल्डिंग की डायरेक्शन को मौजूदा हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट किया गया, और इस वजह से ये बिल्डिंग दुबई की हवा के बहाव की तरफ की दिशा में बनाई गई, और इसीलिए इस पर हवा का दबाव लगभग ना के बराबर ही पड़ता है। दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाने के बाद अब इसे हवा के अकॉर्डिंग सेट भी कर दिया गया, और इस वजह से इसे हवाओं से बिल्कुल भी खतरा नहीं था। और अब इस बिल्डिंग का मेन काम जो बाकी था वो था इसके चारों ओर ग्लास लगाना। दोस्तों दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर नॉर्मल ग्लास का उपयोग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी को सहन नहीं कर सकता। और तो और इस ग्लास के कारण उस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक दर्ज किया गया, और इस वजह से यहाँ की गर्मी में इंसान की मौत हो जाएगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इस बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसे ग्लास चुने गए जो धूप और टेम्परेचर दोनों से बिल्डिंग को बचाएंगे और रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल रखेंगे। इसके लिए जो ग्लास चुने गए थे उस ग्लास में 2 कांच की प्लेटें थी। इसमें पहले कांच की प्लेट पर सिल्वर कोटिंग की गई थी, जो धूप और गर्मी और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को रोक कर बिल्डिंग को गर्मी से बचाने का काम करेगी। और इस ग्लास की दूसरी प्लेट टाइटेनियम की बनी थी। इस वजह से इस ग्लास की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर अगर एक ग्लास की कीमत की बात की जाए तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कितने ज्यादा ग्लास लगाए गए और उन पर कितना ज्यादा खर्च आया होगा। अब ये भी आपको बता ही देते हैं, एक ग्लास की लंबाई 6.4 मीटर है और इसका वजन है 750 किलोग्राम। बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 ग्लास लगाए गए, पर ग्लास 1.5 लाख रुपए कीमत। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका भारी होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, क्योंकि इतने भारी ग्लास को लगाना वो भी काफी तेज हवा के झोंकों में बहुत मुश्किल काम था। तेज हवा की वजह से ये ग्लास कहीं भी कभी भी गिर सकते थे और फिर किसी भी मजदूर की जिंदगी को खतरा हो सकता था। बावजूद इसके बहुत से मजदूरों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस कड़े और खतरनाक काम को भी पूरा कर दिया।
दोस्तों ग्लास लगाने के बाद अब इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस बिल्डिंग के आखिरी लुक को पूरा करने के लिए 136 मीटर लंबा एक स्टील का पाइप लगाया जाना था। ये पाइप बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से काफी ज्यादा भारी भी था। इस पाइप का वजन है 350 टन। इस वजह से ये काम भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि 350 टन के स्टील के पाइप को आपको सबसे ऊपर बिल्डिंग में लगाना है। इस पाइप को किसी भी रास्ते से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता था। बाद में इंजीनियर्स ने पाइप को लगाने के लिए इसे टुकड़ों में काट दिया ताकि इसे ऊपर ले जाने में आसानी हो। पाइप के टुकड़ों को बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर उन्हें फिर से जोड़ा गया और फिर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मजदूरों और इंजीनियर्स ने अपनी जान पर खेलकर बहुत ही कठिन और लगभग इम्पॉसिबल काम को बहुत ही कम वक्त में पूरा कर दिया और ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसमें छोटी सी भूल भी जान पर भारी हो सकती थी। ये बिल्डिंग फिलहाल पिछले 11 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया में लगभग हर कोई इस बिल्डिंग को देखने के लिए दुबई जाना चाहता है। तो दोस्तों क्या आपको कभी मौका मिले तो आप भी दुबई जाना चाहेंगे या फिर आप वहां जा चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।